नमस्कार, ओंकार आवामी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। झारखंड से खाली हो रहे राज्यसभा के 2 सीट के लिए चुनाव 26 मार्च को होना है। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित बता रही है। सत्ता पक्ष की बात करें तो जेएमएम ने साफ कर दिया है कि शिबू सोरेन राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कांग्रेस समर्थन करती है या नहीं। वहीं कांग्रेस भी झारखंड से राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर रायशुमारी में जुटी हुई है। झारखंड से खाली हो रहे राज्यसभा के 2 सीट के लिए चुनाव 26 मार्च को होना है। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर सुनिश्चित है। सत्ता पक्ष की बात करें तो जेएमएम ने साफ कह दिया है कि शिबू सोरेन राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस उन्हें कितना समर्थन देती है। वहीं कांग्रेस भी झारखंड से राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर रायशुमारी में जुटी है। भाजपा तो इतना अंतर्यामी है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी फेल कर देंगे। इन लोगों का ही नारा था 65 पार, उसी प्रकार हरियाणा में था, उसी प्रकार महाराष्ट्र में था। तो ये अंतर्यामी स्वयंभू नेता या स्वयंभू सोच के लोग या आरएसएस के लोग होते हैं, जो सिर्फ सोचते हैं। उनका कर्म क्या है? देश को तोड़ना। तो ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद। कांग्रेस राज्यसभा में देंगे तो उम्मीदवार जी, हमारे जो बड़े नेता है उसको ये तय करना है। और गठबंधन की बात है तो मुझे लगता है कि हमारे प्रभारी राज्य के आरपीएन सिंह जी, उमंग सिंगार जी या फिर और जो नेता है प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, ये सब मिल बैठ के बातें करेंगे। इस पे मेरा बोलना उचित नहीं होगा। वहीं भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि भाजपा राज्यसभा की 1 सीट जीत सुनिश्चित करेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं। जहां तक महागठबंधन की बात है, उनमें आपस में ही मतभेद अब दिखने लगे हैं। 3 नहीं बोला है, ये भी अच्छा है। 2 में 3 अगर जीत जाए तो भी मुगालते में रहने में किसी को कोई हर्जा नहीं है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी और यह राज्य हित में भी है और यह होना ही है। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे पास कमोबेश विधायक हैं और यहाँ की जो बाकी कई विधायक हमारे संपर्क में भी हैं और बड़े अच्छे मार्जिन से हम अपना सीट निकालेंगे। बहरहाल राज्यसभा सीट को लेकर दोनों ही पक्ष पुरजोर कोशिश में लगे हैं। अब देखना यह होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। ओंकार आवामी के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। झारखंड में सियासी उठापटक का दौर जारी है। सत्ता और विपक्ष के द्वारा एक दूसरे को आरोपित प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में नगर निगम में और रजिस्ट्री ऑफिस में एसीबी का रेड होने पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। झारखंड में सियासी उठापटक लगातार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार मढ़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम में और रजिस्ट्री ऑफिस में एसीबी का रेड होने पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष भाजपा के 5 साल के काले करतूत को उजागर करने की बात कर रहा है। राज्य सरकार उनके अधीन है, निश्चित तौर पे उनको जहां भी जांच कराने की आवश्यकता है उनको जांच कराना चाहिए। लेकिन निगम में अगर आप बिना बात की, छोटी सरकार है, 3 सरकारें होती है, छोटी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और ये सबको अपने अपनी स्वायत्तता है। अगर आप किसी तरह से उनको डिस्टर्ब करेंगे तो ये विकास का डिस्टर्ब माना जाएगा, काम करने वाले का डिस्टर्ब माना जाएगा। और ऐसा महसूस हो रहा है कि गठबंधन की सरकार विकास को रोकना चाहती है, भयभीत करना चाहती है ताकि विकास का काम रुक जाए। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि 5 साल से नगर निगम में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। अगर इंजीनियर सेक्शन की बात करें या काटाटोली फ्लाईओवर की बात करें तो सिर्फ घोटाला ही घोटाला हुआ है। उनकी मानसिकता लोकतंत्र पे और संविधान पे नहीं है, कार्य की प्रारूप पे नहीं है। अगर इस बात को ये कह रहे हैं तो कल का दिन भारत सरकार के मुख्य प्रधानमंत्री के आदेश से बोला जाए तो छत्तीसगढ़ के सारे अधिकारियों और घरों पे इनकम टैक्स का रेड हुआ है। ईडी तो भारत सरकार से चलती है। तो हम लोग आरोप लगाएं कि वो गलत कर रही है, सरकार को परेशान कर रही है छत्तीसगढ़ में, तो फिर उन्हीं की तरह बात हो जाएगी। इनके कार्यकाल में इतने भ्रष्टाचार बढ़ गए थे
और आज भी सारे अधिकारी और कर्मचारी उन्हीं की देन है। और नगर निगम की जो हाल है, मैं यहाँ बैठकर दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 2016 से इंजीनियरिंग सेक्शन की अगर जांच कर ले तो एक डीडी पे 4-4 टेंडर किसने दिया, किसने करवाया, कौन है मालिक? मेयर, डिप्टी मेयर इस चीज को स्वीकारेंगे या उस समय के नगर विकास मंत्री इस चीज को देखेंगे? तो ये बोलना गलत है। एसीबी को पहले से ये जानकारी थी और उनके सत्ता जाने के बाद एसीबी के लोग वहां पर गए और गए तो गए। माननीय मेयर महोदया ने क्या बोला कि किसके आदेश से आए। अब एसीबी भी मेयर से क्या आदेश लेके कहीं रेड करने जाएंगी? दूसरी ओर रांची की मेयर आशा लकड़ा ने नगर निगम में एसीबी के छापे को राजनीतिक बदले की भावना करार दिया है। तो रांची नगर निगम में किसी को कोई जानकारी नहीं है। विशेषकर उन्होंने जो कहा कि प्रिवेंटिव चेकिंग के लिए आए हैं, तो प्रिवेंटिव चेकिंग के लिए आते हैं तो किसी भी विभाग में अगर जा रहे हैं तो वहाँ का जो विभाग के लोग हैं उनको सूचना देना चाहिए, ताकि उनको सहयोग करने का एक मौका मिलता और उनको हम कहीं ना कहीं उनके साथ और उनको सपोर्ट कर देते। लेकिन इन्होंने एक आदेश है राज्य सरकार का, उस आदेश के आधार पर नगर विकास विभाग को सूचित करके रांची नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है जहां उन्होंने जांच के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। मैं तो इतना कहना चाहती हूं कि एक सोची समझी साजिश है सरकार की, इस हाथ से नहीं तो दूसरे हाथ से अड़े हाथ लेते हुए नगर विकास में जहां जहां नगर निगम में अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग के माध्यम से जो चुनाव हुआ है इसको घेरने का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ी साजिश है, आप देख सकते हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप कब तक यूं ही जारी रहता है। ओंकार अवामी के लिए रांची से सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा की रिपोर्ट। रांची के हरमू मैदान में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 1 मार्च से 8 मार्च तक हुनर हाट का आयोजन किया गया।